इस वक्त नून लीग का क्या मौक़िफ़ है वो हम मालूम करते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब से, सीनियर नायब सदर नून लीग, साबिक वज़ीर आज़म। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब। ज़ाहिर है ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई गई है, मगर यही खबरें आ रही हैं या लीक की जा रही हैं कि उनकी गाड़ी से मंशियात मिली है, राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से मंशियात मिली है। क्या मौक़िफ़ है नून लीग का? जी, हो सकता है उनकी जेब से भी निकली हो। अब तो यही रह गया, मंशियात डाली जाएगी लोगों पे। नैब ने तो मना कर दिया कि हमारे पास केस कोई नहीं है, और FIA ने कहा हमारे पास केस नहीं है, एंटी करप्शन ने कहा हमारे पास केस नहीं है। तो ANF ने मेहरबानी कर दी, अब वो मंशियात भी डालेंगे, केस भी बनाएंगे। एक फैशिस्ट स्टेट बनते जा रहे हैं बदकिस्मती से हम। ये सब माजी की कहानियाँ थी, उम्मीद थी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बहरहाल फिर उजागर कर दी गई हैं। तो अफसोसनाक और एक बड़ा काला स्याह बाब है मुल्क की सियासी तारीख। मरियम नवाज़ ने कहा कि ये काम वज़ीर आज़म ने कराया है, और क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब इससे पहले कुछ कह चुके थे जो हम आवाम को दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि नैब ने मना कर दिया, FIA ने मना कर दिया, फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स से ये काम कराया है, तो फिर आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, वज़ीर आज़म साहब ही क्लेम करते हैं हर चीज़ के मैं करता हूँ, मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। और ANF तो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। आप एक पार्टी के सीनियर रहनुमा को, जो पंजाब के सदर हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वज़ीर सूबाई रहे हैं 5 साल, उन पे इस किस्म की चीज़ अगर डालेंगे, उनको सारा पंजाब जानता है, फैसलाबाद जानता है। हम तो सियासतदान तो शीशे के घर में रहता है, तो मंशियात डालना, इस किस्म की बातें करना अफसोसनाक पहलू है ये। मगर आज हामिद मीर साहब जिक्र कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे, और ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह साहब ने जो उससे पहले बातें की थी, अगर मैं वो अवाम के को दिखा सकूं कि उन्होंने क्या ऐसा कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर वो अवाम को हम दिखा सकते हैं जिस वक्त। आपकी भी गिरफ्तारी जो है वो करीब है। देखें जी, मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे, और मैं अल्लाह के फजल से जो है ना वो इसके लिए तैयार हूँ। मैं ये आपको पूरी जो है वो सच्चाई से, अगर इनमें ज़रूरत है तो ये तरदीद करें। ये पिछले हफ्ते जो है ये इमरान खान साहब गए थे लाहौर, वहाँ पे इन्होंने DG एंटी करप्शन जो है उसके साथ इन्होंने 2 घंटे की मीटिंग की है, और उसमें बाकी मामलात के साथ उसमें उसे कहा है कि फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ निकालो, और वही फिर मैसेज पहुंचा है डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद को, और वो सर पकड़ के बैठा है कि मैं अब जो है उनके खिलाफ जो है वो क्या निकालूं। एंटी करप्शन आप कह रहे हैं, FIA को भी कहा था, नैब को भी कहा था, आप लोगों से जिक्र किया था राना सनाउल्लाह साहब ने इस किस्म की बातों का? नहीं, उन्होंने ये तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी लाइफ को थ्रेट था। कुछ तकरीबन 2-3 हफ्ते से मुझे उन्होंने ख़ुद बताया कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं और मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। बल्कि उन्होंने कुछ सिक्योरिटी के गार्ड भी साथ रखे हुए थे जब से ये थ्रेट्स उनको आई हैं। और आज वो हकीकत साबित हुआ कि जो उनको थ्रेट्स आती थी कि चुप रहो, ज़्यादा बातें मत करो, तो जब सियासत यहाँ पे पहुँच जाए कि आप बात करने पर, हक़ की बात करने पर, अवाम के मसाइल पर बात करने पर, हुकूमत पर तनकीद करने पर, और आप पे मंशियात के केस बनेंगे, तो फिर मुल्क में कौन सी सियासत रह जाएगी।